सतनाम सतनाम। हर सोहीरा छाड़ कर करे आन की आस, ते नर दो जख जाएंगे सतबाखे रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम। ऐसा चाहूं राज में विले जहां सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। प्रथमे सतगुरु को वंदना रहूं शुभ चरणों का दास। श्री सतगुरु राम दयाल जी मद बंधो नित शुभ और श्याम। चरण कमल को दंडवत सतगुरु मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाथ जोड़ कर बंदगी करू लाख जवार। जपो जी सतनाम सतनाम। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज बहुत ही अच्छा भाग्यशाला दिन है, क्योंकि जिस घर के अंदर सतगुरु महाराज का सत्संग होता है, संत आ जाते हैं, वो घर अति पवित्र हो जाते हैं। और जो साथ संगत बैठ करके वाणी को श्रवण करते हैं, उनके भी बड़े भाग खुल जाते हैं। तो बड़े भाग्यशाली है जीव जिस घर के अंदर आज सतगुरु रविदास जी महाराज का सत्संग एक बच्चे के जन्मदिन के कारण और दूसरा रिटायरमेंट का कारण। देखो कितना अच्छा मौका, खुशी का है, क्योंकि जब कोई सेवा का कारण होता है, सतगुरु महाराज अपनी सेवा खुद ही अपने आप ले लेते हैं। ये किसी के बस की बात नहीं। कोई ना कोई ऐसा घर के अंदर कारण बना देते हैं जिसके अंदर इंसान मजबूर हो जाता है करने के लिए, कराना पड़ता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो भी हम कार्य करें, सबसे पहले अपने सतगुरु रविदास जी महाराज जी का फोन सत्संग करें, चाहे हम का पाठ कराएं चाहे हम करें, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे ही हमें सब कुछ मिलता है। सत्संग एक ऐसी चीज है जो पता नहीं आप लोगों के कितने पाप काट देती है, जो आप बैठकर सत्संग सुनते हैं या करते हैं। और जो सत्संग होती है उसके अंदर संतों के चरण डाल जाते हैं। अभी भी महात्मा जी कह रहे थे, सत्संग के बारे की नगरी पवित्र हो जाती है जिस जहां संतों के चरण डाल जाते हैं। क्योंकि हमारे संत जी तो हमारे से पहले बैठे हुए थे, आप लोगों को वाणी और श्रवण करा रहे थे। हम तो इतने पहुंचे कोई नहीं भक्त हैं, नहीं कोई संत हैं, हम तो एक महाराज जी के सेवादार हैं, छोटे से बस। और बड़ा अच्छा सहयोग हमारे धर्मेंद्र जी, रामकिशन जी, गौज मालपुस हैं, जो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा सहयोग करते हैं और हम भी इनके आश्रय ही चलते हैं। ये मिलकर ही जो टीम है सारा कार्य करती है। और ये संत महापुरुषों की, जैसे सतगुरु रामदयाल जी महाराज, संत देवदास जी महाराज है, ये सब प्रेरणा उनके पास से मिली हुई है। क्योंकि सत्संग कराना, सत्संग सुनना, ये बड़े भाग्य जिन लोगों को समय प्राप्त होता है, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है। कितने लोग सत्संग में जाते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते, उसका कोई फायदा नहीं। सत्संग करो, सुनो, गुनो, उसके ऊपर अमल करो, आप लोगों का जीवन बहुत ही अच्छा सफला होगा। अभी भी सतगुरु रविदास जी महाराज के बारे में, उसके बारे में चल रही थी, शक्ति के बारे में। जब सतगुरु रविदास जी महाराज 5 वर्ष की आयु में थे और डंडौर काठमांडू नगरी में एक कल्लीबंता नाम के औरत रहती थी, जिसके साथ लखपति दादी का, गुरु रविदास जी महाराज के दादी का नाम लखपति था। उनका आपसे बड़ा तालमेल, बड़ा प्रेम था। हर रोज दादी लखपति उनके घर उसको मिलने के लिए जाया करती थी और सतगुरु रविदास जी महाराज के साथ जाते थे।
वो दोनों के दोनों आपस में बड़े प्यार की बातें करती थी और सतगुरु रविदास जी महाराज बैठकर बड़े ध्यान से बड़े प्रेम से उनकी बातों को सुनते थे। चलता रहा जैसे कि वो मिले अपने घर आके अगले दिन दादी लखपति को जाना था तो सतगुरु रविदास जी महाराज चुपके से अगले दिन उनके घर उनसे पहले पहुंच गए और दादी लखपति जब वहां पहुंची तो उस समय गुरु रविदास जी महाराज बैठे थे और कलावंती जो थी वो एक चरखा काटने काम किया करती थी। जैसे बने टोकरे में निचले बोलते थे ना निचले बनाते थे उनके बाद टोकर रखी जैसे उन्हें हाथ मारा और गुरु रविदास महाराज तीनों टोकरे अपनी तरफ खींच ली। वैसे हाथ मारते रहे देखते रहे बोला घड़ी भी अब तो नहीं है रखी टोकरी आप पता नहीं कहाँ चलेगी क्योंकि आंखों तो बेचारी जामुनोंदी थी। जैसे सब गुरु रविदास जी महाराजनों को देखे हुए तो बहुत परेशान हो गई। वो दोबारा हाथ मारने लगी ना टोकरी उनके आगे रखती वो लड़काने भी इतनी देर में कहाँ से आएगी। तो जब हाथ मारा तो सतगुरु रविदास जी महाराज का हाथ उनके हाथ में आ गया। उनको हाथ पकड़ दिया उन्होंने और उनके हाथ चूमे इतने में हाथ चूम के उन्होंने अपने हाथ छुटवाए और जाके कलावंती के पीछे खड़े हो जाते हैं। कहने लगे कि भाई कौन हो तुम। सतगुरु रविदास जी महाराज उनकी दोनों आंखों पे हाथ कर लिए और उनका आंखें मीटी लेकिन माता सभी देख लो कौन। जैसे सतगुरु रविदास जी महाराज उनके सामने आए तो कलावंती नाम की जो थी उनकी आंखों की रोशनी एकदम आई। बोले सो निर्भय श्री रविदास महाराज की जय। तो माता मैं आपके आगे हूँ आप खुद ही देख लो मैं कौन हूँ। तो वहां से गुरु रविदास जी महाराज को बड़ा प्यार प्रेम दिया घूमया उनको और उनके घर चलकर खुद गई। देखकर सारे परिवार बड़े हैरान हो गए तो आंखों दे दी थी और आपको आंखों दे अपने आप चलिए रही आंखों की रोशनी कैसे है इसकी किसकी आंखों की रोशनी कैसे है। तो कलावंती कहने लगी दादी लखपति को ये सब कर्म जो है आपके बच्चे का कर्म है। ये चमत्कार है सब आपके बच्चे का चमत्कार है क्योंकि आज मेरी आंखों की जो रोशनी है इनके कारण ही आई है। और ये जो बच्चा आपका है 5 वर्ष की आयु में कोई साधारण बच्चा नहीं एक परमात्मा के रूप आप लोगों के बीच में आया है। तो गुरु की प्यारे सत्संग जी सतगुरु रविदास जी महाराज के जन्म से ऐसे ही कारनामे उन्होंने दिखाए जो आज तक कोई भी संसार के अंदर नहीं दिखा सका। तो समय का बड़ा भाग है दास के मुझसे कोई गलती सकती इनसे कोई शब्द निकलेगा तो अपना बच्चा अपना सेवा दर्शन का समझ करना। बोले श्री रविदास जी महाराज की जय।